दोस्तों जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों संसारिक जीवन के बारे में तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। आज बताता हूँ, बात करते हैं सन्यासी जीवन के बारे में। सन्यासी जीवन क्या है? दोस्तों हिंदुस्तान की मिट्टी है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हिंदुस्तान का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले हिंदुस्तान जो विश्व गुरु था ना उसकी बहुत सारी वजह थी कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था। पूरी दुनिया जीवन जीने की कला सीखने के लिए हिंदुस्तान में आते थे। हिंदुस्तान में जीवन जीने का जो श्रेष्ठतम तरीका है, हिंदुस्तान के लोग अपनी मिट्टी से, भारत माता से कितना प्यार करते हैं, ये सारी बातें पहले अधिकतर देशों में नहीं होती थी। अब हिंदुस्तान को इतना ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा जो हिंदुस्तान में ज्ञान था, ज्ञान है भी, आज की डेट में भी हिंदुस्तान उसी रास्ते पे चल पड़ा है। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक संस्था को भी ऐसे है हिंदुस्तान में इस टाइम, आज की डेट में, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये संस्था ऐसी है कि ये देशभक्त तैयार कर रही है। इस संस्था में आज की तारीख में भी लगभग 15 से 20 हज़ार आदमी ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़ के इस देश को संभालने संवारने में लगे हुए हैं। जिन्होंने जीवन में शादी नहीं की, जो जीवन के सांसारिक भोग हैं उनसे दूर हैं, सांसारिक भोगों से दूर हैं और दिन रात इसी चिंता में हैं कि कैसे इस देश को वापस पूरी दुनिया के लिए विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, वासुदेव कुटुंबकम कैसे बनाया जाए। वो लोग, कई लोगों को, तो मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने घर में सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, लेकिन उनको देश की सेवा की ऐसी ललक लगी, ऐसी उनको इच्छा जगी मन में कि वो अपना घर बार छोड़ के निकल आए। उनमें सबसे बड़ा उदाहरण तो मोदी जी भी है। मोदी जी सांसारिक सुख और सांसारिक भोग विलास से एकदम दूर हैं, आप सभी को पता है। और ब्रह्मचार्य जीवन अपना रहे हैं। ब्रह्मचार्य जीवन जो होता है, ब्रह्मचर्य जीवन जो होता है, वो इस पृथ्वी का श्रेष्ठतम जीवन कहलाया गया है। अब ब्रह्मचारियों की गिनती में मैं आपको कुछ नाम और गिनवाऊं। ये नाम क्यों गिनवा रहा हूँ? क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन जो अपनाता है या जो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है, उसके लिए इस पृथ्वी पर प्रकृति मतलब भगवान मतलब पंचतत्व, उस पूर्ण ब्रह्मचारी को आगे बढ़ बढ़ कर उसके सारे काम सफल करते हैं। अब पूर्ण ब्रह्मचारियों में सबसे बड़ा नाम आता है बजरंगबली का।
बजरंग बली आपको पता ही है। बजरंग बली के बारे में आप जानते ही हो कि वो भगवान राम के सारे कार्य, जब भी भगवान राम क्या थे तो भगवान, लेकिन अब उन्होंने संसारिक जीवन में अपनाया था। संसारिक भोग विलास भी उन्होंने संसारिक जीवन जीने के लिए, जैसे ही वो संसारिक जीवन में आए तो नेचुरली संसारिक जीवन की कुछ परेशानियां भी उन्होंने झेलनी पड़ेगी, और वो संसारिक परेशानियों को झेलने तो लगे, लेकिन अब संसारिक जीवन की संसारिक परेशानियों को दूर कौन कर रहा है? वो कर रहा है पूर्ण ब्रह्मचारी, हमारे सबके प्यारे हनुमान जी। ये सच्चाई है कि संसारिक जीवन में अगर कोई भी आता है तो परेशानियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन अगर उसके साथ अगर वो पूर्ण ब्रह्मचारी जैसे हनुमान जी थे वो खड़े हो गए तो उन्होंने सबके, भगवान राम के भी सारे दुख हर लिए थे। कोई भी उन पे परेशानी आ रही थी तो हमेशा वो उनके साथ खड़े होते थे, चाहे वो लक्ष्मण मूर्छित हो या दोनों राम लक्ष्मण दोनों के दोनों मूर्छित हुए थे एक बार मेघनाथ के द्वारा। इसी तरह आज की डेट में मोदी जी हैं। मोदी जी जो हिंदुस्तान के सारे लोग संसारिक जीवन में हैं, उनको उनका जीवन नॉर्मल इजी सही रगड़ हो रहा है, इजी करने के लिए वो दिन रात में लगे हुए हैं। और ऐसे ही पूर्ण ब्रह्मचारी और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बताया, जो अपना घर बार छोड़ के निकले हुए हैं। एक तो थे हमारे मोहंती जी, थे उड़ीसा से। वो जैसे ही उनको ललक लगी देश सेवा की, वो प्रोफेसर थे। आज से करीब करीब 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है। वो प्रोफेसर थे, लेक्चरर लगे हुए थे, दिल्ली में लेक्चरर लग के आए थे कॉलेज में, और उनको देश भावना की, देश से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने अपना घर बार तो छोड़ा ही छोड़ा, नौकरी भी छोड़ दी। दिन रात अपना झोला उठा के लगे रहे, देश सेवा के लिए लगे रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे साधु संत होते हैं। ये तो देश सेवा राजनीतिक रूप में कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे साधु संत भी होते हैं जो अपना संसारिक जीवन छोड़ छाड़ के लगे हुए हैं देश सेवा के लिए। और जब वो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे साधु संत जो ब्रह्मचारी होते हैं और अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको अध्यात्म में बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ उनको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि प्रकृति के सबसे प्यारे पुत्र होते हैं ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचार्य जीवन अपनाता है वो इस प्रकृति का सबसे प्यारा पुत्र होता है, क्योंकि वो अपना जीवन सारा का सारा भगवान के बनाए हुए बच्चों की भलाई में लगाता है। तो ये तो मैं आपको राजनीतिक जीवन के बारे में बता रहा था। अब इस तरह के आध्यात्मिक जीवन में जीने वाले लोगों को, ब्रह्मचारी जीवन जो जी रहे हैं और वो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उनको भी ऊपर वाला इतनी विद्याएँ, इतनी कलाएँ उनको सीख जाते हैं कि नॉर्मल संसारिक जीवन जीने वाले के जीवन में आने वाली परेशानियों को वो बहुत इजीली दूर कर सकते हैं। और वो करते भी हैं, क्योंकि वो विद्या सीखते ही इसीलिए हैं कि मानव समाज का भला कर सकें। मानव समाज के भला करने के चक्कर में ही वो दिन रात लगे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों। चलो मिलते हैं। जय श्री राम।